हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 50,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हमको इस प्रश्न में दिया गया है कि 2 वर्ष का और 2 वर्ष का हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता करना है। तो देखिए, प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है या तो 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है या फिर 3 वर्ष के लिए। तो आज के वीडियो में दोनों सीख लेंगे, 2 वर्ष का भी और 3 वर्ष का भी। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपके लिए 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का निकालने के लिए आपके पास क्या ट्रिक रहता है, आपको अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डी बराबर पी आर का स्क्वायर बट्टे में होता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो निकल आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। डी बराबर प्रिंसिपल दिया गया है 50,000 का, तो 50,000 लिख लेंगे आप। ठीक है, 50,000 लिखने के बाद में रेट दिया गया है, रेट 10% का है और आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो रेट का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। भाई देखिए, आर हमारा रेट 10 है तो मैं आर की जगह 10 रखूंगा, 10 का स्क्वायर करूंगा 100 हो जाएगा। और बटे में क्या है, 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई 2 जीरो से आपके यहाँ ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। बचा क्या आपके पास, 500 ही तो बचा। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 500 रुपये का डिफरेंस निकल के आया। ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो गया, अंतर हो गया 500 रुपये का। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आप निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछ रहा है, अंतर कितने समय का, 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष का तो दोस्तों हमने सीख लिया, अब सीखते हैं 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहता है, डी बराबर डिफरेंस निकालने हम, तो पी आर का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो आपने 2 वर्ष के लिए लिखाया था, ये 3 वर्ष के लिए भी होता है, इसमें बस थोड़ा सा काम और करना है। 300 प्लस आर बट्टा 100 जोड़ दीजिए। अब ये हो गया दोस्तों आपका 3 वर्ष का। जो 2 वर्ष के लिए रहता है वो इसमें रखना है, और 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बट्टा 100 कर देंगे, बस इससे 3 वर्ष का निकल के आ जाएगा। निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल आपका 5,000 है तो 5,000 रख देंगे आप, इनटू आर कितना है 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ठीक है, गुने 300 प्लस आर, आर आपको मालूम है 10 है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 310, बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो गया, ये वाले जीरो से ये गया, ये वाले जीरो से ये गया। अब 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे। अब आपके पास बचा क्या, 5 मल्टीप्लाई में 31 बचा। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा, और 5 तिरिक का कितना, 15। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 155 रुपये। कितने समय का, 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष का पूछे चाहे 3 वर्ष का, आप निकाल लेंगे। तो 155 कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग तथा अंतर 25 तथा 15 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, कोई भी आपके पास 2 संख्याएं, तो मैं उन दोनों संख्याओं को ए और बी ले लेता हूं। दोनों का योग, हमारे पास दोनों का योग कितना दे रखा है, 25। ठीक है, और दोनों का अंतर, अंतर हमारे पास दोस्तों कितना है, 15 है। देखिए, योग पहले दिया गया तो पहले वाली संख्या योग होगी, अंतर बाद में दिया गया तो बाद वाली संख्या अंतर की होगी। ठीक है, अब हम इसे सब सॉल्व करेंगे तो ए और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2a, प्लस का भी माइनस का भी दोस्तों कट जाएगा, बराबर 25 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40।
अब 2 से 40 को कटाएंगे 20 बार में कटेगा। इधर क्या बचा a, तो a का मान कितना आ गया 20। अब आपको a का मान 20 पता चल गया भाई। देखिए a का मान अगर मैं 20 रखूं और a और b दोनों का मान 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, a का अकेले का 20 है तो b का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 25 होगा। a का 20 है और b का 5 है तो 20 में से घटा देंगे 5 तभी तो 15 होगा। तो हमारे पास a और b दोनों का मान पता चल गया, a और b दोनों का मान पता चल गया। a का मान 20 है और b का मान 5 है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कट लीजिए भाई। 5 से कटेगा ये 4 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में, 4:1 आपके प्रश्न का सही आंसर 4:1, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दे रखा वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल कहे चाहे सर्कल का एरिया कहे, एक ही बात है। तो हमसे क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 है, बराबर पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर का स्क्वायर। अब 22 से आप 154 को कटा देंगे, बराबर में है तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई 7 से तो ये कितना हो जाएगा 49, बराबर इधर कितना बचा आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटके इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और 49 का रूट कितना होता है 7, तो बराबर आर का मान कितना निकल के आ गया 7। हमसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान 7 है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा। 44 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर 9 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। देखिए जब यहाँ पर बराबर के बाद 9 है, सबसे पहले तरीका मैं आपको बता दूं, यदि बराबर के बाद कभी भी 2 दिया जाए, अधिकतर प्रश्नों में यहाँ पर 2 दिया जाता है, अगर कभी भी यहाँ पर 2 दिया जाए तो उसके लिए सबसे सरल तरीका हम बताने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में, जो हम अलजेब्रा का एक स्पेशल क्लास बनाएंगे। दो अलजेब्रा की वीडियो आने वाली हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से अलजेब्रा के प्रश्न समझ में आ जाएंगे, और ये प्रश्न भी अलजेब्रा का है। जब यहाँ पर 2 आएगा उसके लिए अलग मेथड होता है, लेकिन अब यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो पहला पक्ष तो हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। पहला पक्ष हो गया 1 + x + 1/x, पहला पक्ष ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। दूसरा पक्ष 9 हो तो 9 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो कर दीजिए a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे पहले x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे, b में 1 दिया गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कर लिया, a² + b स्क्वायर कर लिया, प्लस कितना दे रखा है 2, तो 2 लेंगे, इंटू a कितना है आपका x है, इंटू b कितना है आपका 1/x है, बराबर के कितना है 9 का स्क्वायर करेंगे दूसरे पक्ष का, तो 81 हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा, x² + 1/x² बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 81 में से माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर के इधर जाके माइनस, तो x² + 1/x² है दोस्तों यहाँ पर, बराबर 81 में से 2 जाएगा तो 79। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था x² + 1/x² का मान, x² + 1/x² का मान कितना आएगा 79 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा 1 से 2 बार इस प्रश्न को रिपीट कर लीजिए, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, और ये प्रश्न अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कितने हैं? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दोस्तों? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना क्लियर। फिर कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, दोस्तों पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी? 16 सेंटीमीटर है। तो इसके दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई पहले की 16 है, दूसरी क्या है नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे? उसे x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे, नहीं पता, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। बस आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब ये स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो इसके पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, इसके पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 121 का 11 बराबर यहाँ पर कितना है? 16 है, बट्टे में x है। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, और 2 का 11 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 22। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, 22 सेंटीमीटर होगी। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। बहुत छोटे छोटे ये प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप 2 से 3 सेकंड में ही इन प्रश्नों को कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मैं पहले बहुत बार करा चुका हूँ, तो इसको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, 10%, 20%, 25% या 40%। हानि प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत की हानि है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।